उससे गिन गिन के उस नेता का हिसाब मैं लूंगा। वो दिन जरूर आएगा जब उससे हिसाब बराबर होगा। जेल से बाहर आते ही नरेश मीणा उसी जोश में दिखाई दिए और कहा कि मुझे राजनीतिक कारणों से जेल में डाला गया, जिस नेता ने यह काम किया उससे गिन गिन कर हिसाब लूंगा। जेल से बाहर आते ही नरेश मीणा भड़के हुए नजर आए। वहीं नरेश मीणा के समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। राजनीतिक कारण रहा होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर जिस दिन मेरे को गिरफ्तार किया उस दिन 151 में गिरफ्तार किया। अगर मेरे पे मुकदमा लगता तो शायद उसी दिन लगता। अब मैं इसका खोज करूंगा। मुझे जिस दिन पता लगा कि इस नेता का इसमें हाथ था, जिस नेता ने मुझे जेल भेजा, मेरे एक महीने और 10 दिन में जो जेल में रहा हूं, उससे गिन गिन के उस नेता से हिसाब मैं लूंगा। वो दिन जरूर आएगा जब उससे हिसाब बराबर होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खास बात ये रही कि जब नरेश मीणा जेल से निकले तो उनके हाथों में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की किताब थी, जो विरोधियों को ये बताने के लिए काफी है कि अब नरेश मीणा भी किरोड़ी सिंह बैंसला को आदर्श मानते हुए संघर्ष करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नरेश मीणा ने आगे कहा कि उन्हें 1 महीने 10 दिन बाद हाईकोर्ट ने सशस्त्र जमानत दी है, जिनका वह पूरा सम्मान करेंगे और नियमों की पालना करेंगे। मीणा ने कहा कि उन पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में काम में बाधा उत्पन्न करने और मारपीट तथा हाथापाई के आरोप लगाए गए थे, जबकि वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति यह अच्छी तरह जानता है कि वहां प्रदर्शन और आंदोलन पहले से चल रहा था, जिसमें पहुंचने के बाद वह सिर्फ शिरकत कर रहे थे तथा उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो किसी के लिए परेशानी खड़ी करे। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि पहले उन्हें धारा 151 में पाबंद किया गया और उसके बाद अगले दिन अन्य धाराएं लगाकर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले वे समरावता मामले में जेल के अंदर थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली थी। वहीं झालावाड़ हादसे को लेकर नरेश मीणा धरना दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि इससे पहले जयपुर में नरेश मीणा के पिता और बच्चे ने धरना दिया था, जहां मेरठ से विधायक अतुल प्रधान और राजेंद्र गुढ़ा भी पहुंचे थे। हमें बुलाया था, परिवार लोगों को बुला करके हमसे जो समझौता किया था, उसमें समझौते में कुछ बातें होकर के वो समझौता अधूरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भरोसा दिलाया था और मुख्यमंत्री जी राजनीति में धर्म नीति के हिसाब से भी हमसे बात हुई थी, तो हमने उन पर विश्वास किया था, लेकिन वो विश्वास से अभी पूरा मतलब वो अमल नहीं हुआ। ना तो समरावता वालों को जो मुआवजा है वो भी अधूरा रह गया, और जो नरेश के झूठे केस, एक केस तो 12 जिले के कवाई थाने में हुआ, जिसमें बिल्कुल झूठी एमएलसी बनाई। पुलिस वाले के कहीं लगे नहीं, पुलिस वाले को ले गए, दार दंड से कहा कि पट्टी बांध दो, एमएलसी झूठी बनाई। इसी प्रकार से 12 में एमएलसी झूठी बनाई, वो केस झूठा था। समरावता में एमएलसी झूठी बनाई। अब ये सरासर आप सबके सामने है, जहाँ झालावाड़ में एमएलसी बना करके उसको मतलब पुलिस वाले को लगना बता करके कैसे मतलब डॉक्टर ने एमएलसी बना के पट्टी बांधते हैं, जो सरासर झूठ है, जिसके लिए कोई भी नहीं कहेगा और उसको ये जेल में डाल देता है। तो उसके लिए आज ये मतलब किया है। आगे एक दूसरा केस नंबर 166 मुकदमा हमारी सरकार से जब बात हुई थी तब वो आंदोलन वापस लिया था, तो ये सारी बातें नरेश के ऊपर जो कांग्रेस राज में 12 में जो केस लगे हैं वो वापस होंगे, और जो 166 167 का मुकदमा नंबर जो कोर्ट के उसमें लगा है वो केस वापस, लेकिन वापस लेने के बजाय उसकी जमानत हुई है, तो वापस षड्यंत्र के तहत उसको मतलब वापस फंसाने के लिए उसकी जमानत को मतलब खारिज कराने की कोई ऐसी योजना मतलब वो बना रहे हैं। ये जो राजनेता है, ये जो सरकार है, तो उसके लिए हम सावधान करना चाहते हैं और सचेत करना चाहते हैं कि जैसा हमारे भाई साहब प्रधान ने बताया कि आने वाली विधानसभा के दौरान वो घेराव होगा और जबरदस्त होगा। पिता ने चेतावनी दी थी कि विधानसभा का घेराव होगा। फिलहाल नरेश मीणा अब जेल से रिहा हो चुके हैं। अब देखना होगा कि रिहा होने के बाद नरेश मीणा का अगला क्या कदम उठाते हैं।